नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत देश से। दोस्तों, 7 मई 2024 भारत की जितनी भी बड़ी खबरें हैं आज की इस वीडियो में बताएंगे। आज वार हो गया है मंगलवार, तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। सबसे पहली खबर आ रही है झारखंड के रांची से, जहां से भारत के एक कांग्रेस के एक मिनिस्टर है आलमगीर आलम, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं संजीव लाल। उनके घर से 17 घंटों के अंदर काउंटिंग चल रही है और ईडी ने 35 करोड़ रुपया पकड़ा है। और इतना रुपया पकड़ने के बाद दोस्तों, जो कांग्रेस के ऑफिशियल हैं वो एक इन बातों के ऊपर अपना क्रिटिसिज्म फेस ऑफ कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि देखिए कांग्रेस कितना करप्शन कर रही है अभी भी। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये जो पैसा पकड़ा गया है ये हमारा नहीं है, संजीव लाल जाने और ईडी जाने कैसे इन्होंने ये पैसा पकड़ा है। और यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं कि ये संजीव लाल हमारे पर्सनल सेक्रेटरी से पहले बीजेपी का पर्सनल सेक्रेटरी भी रह गया है और इलेक्शन के दौर में बीजेपी ईडी सीबीआई को खरीद चुकी है, मीडिया को भी खरीद चुकी है। तो इस मामले में ये इन बातों को लेकर भी यही काम कर रही है। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो जाँच है वो आने वाले समय में पता लगेगी, लेकिन जनता कह रही है कि मीडिया भी खरीद ली है, ईडी सीबीआई भी खरीद ली है और अब ये इस तरीके से केसेस भी करने लगे हैं। अब दोस्तों, इलेक्शन का दौर है जहां की दोस्तों चंदा आता है इन कंपनी के ऊपर और मीडिया के अंदर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि चंदा दो धंधा लो। और इन सारी सीरीज के बीच आने वाले समय के अंदर इलेक्शन जो है वो किस रुख की ओर बैठेगा भगवान जाने। लेकिन जब भी भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं दोस्तों, ये कोई आज के नहीं है, पहले भी ऐसे होता था। जो मौजूदा पार्टी होती है वो इस तरीके का काम करती है और देखना होगा अब इस इलेक्शन के अंदर रिजल्ट क्या आता है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, जनता ने तो दोस्तों अपना काम करना है और अपनी रोटी कमानी है। जो भी हराम का काम, हराम की कमाई है, ये राजनेता ही एक इकट्ठी करते हैं और उन्हीं से ही ये पकड़ी जाती है। अब कांग्रेस की सरकार कल को आ जाए तो दोस्तों देखिएगा बीजेपी के मिनिस्टरों के अंदर कितने कितने घरों से कितना कितना रुपया निकलता है। यही कारण है कि हर पार्टी इस तरीके के टैक्टिक्स खेलती है और ये जो एक बीजेपी की राजनीति है या कांग्रेस की राजनीति है, ये बड़े एक ऐसे चाणक्य नीति से चलते हैं। इनकी राजनीति का कोई पार उतारा नहीं है। तो यही कारण है कि देश की जवानी और देश के लोग इन लीडरों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। और अक्सर आपने देखा भी होगा मीडिया के अंदर कि ये लीडर्स जो हैं एक पैसे देकर लोगों को अपनी एक यहाँ पर वाहवाही करवाने के लिए बुलाते हैं और माहौल और लहर पैदा करते हैं। और ऐसे ही ये लहर पाने की एक टैक्टिक्स है और अभी तक इस मामले में कुछ ऐसा निकला नहीं है। तो ये कारण है कि अभी तक राजनेताओं ने कोई ऐसी बड़ी क्रिएटिविटी नहीं की है। क्रिएटिविटी हो कैसे दोस्तों, अगर इंसान अपनी मेहनत से काम करके कोई पैसे कमाता है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है। और जब दोस्तों चंदे का पैसा ले ही लिया तो चंदे के पैसों से मीडिया को भी खरीद लिया, तो सारे मीडिया वाले अब एक लीडर की बात को, एक बीजेपी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी की बात बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर सच्चाई गायब हो जाती है। तो यही कारण है कि दोस्तों अगर आप सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाते हो तो आप बेवकूफ़ हो दोस्तों। और यही कारण है कि इंसानियत की बात करते हो आप बेवकूफ़ हो। और यही कारण है कि आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो अगर आप इस इलेक्शंस के अंदर आप सोच रहे हो कि आपके एक वोट से यहाँ पर किसी लीडर की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि ये सब कुछ दोस्तों जुमलों का बाजार और ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो यही कारण है कि देश की जवानी आज एक क्लैरिटी चाहती है अपने लीडरों के अंदर, वो क्लैरिटी गायब हो गई है। और इसी कारण से जो माहौल 75 सालों से भारत के अंदर चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा है। तो यही कारण है कि ये जो डेमोक्रेसी का टायर है पंक्चर हो गया है, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो। अब क्या किया जाए, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो निकल रही है मालदीव से। मालदीव की सरकार आई है, उनके टूरिस्ट मिनिस्टर इब्राहिम फैजल आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारी हिस्ट्री के जो एक रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों प्लीज़ उनके देश में घूमने के लिए आओ, हमारी इकोनॉमी आपके घूमने के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दरअसल पिछले 4 महीनों के अंदर भारत का जो रैंकिंग है पहले नंबर से गिरकर 6वें नंबर पर हो गई है और 42% की गिरावट भारतीय टूरिस्टों की मालदीव के अंदर देखने को मिली है। दोस्तों, मालदीव के अंदर टूरिस्टों की कोई कमी नहीं है, विदेशी टूरिस्ट जहान के आ रहे हैं लेकिन भारत के नहीं जा रहे हैं। ये बात एक अच्छी है। हालांकि मालदीव के जो नई सरकार आई है ये इंडिया आउट कैंपेन चलाकर आई थी। इसके अलावा इन्होंने भारत देश के जो मिलिट्री के पर्सनल थे जो वहाँ पर मालदीव के लोगों की सेवा करते थे उनको भी निकाल दिया। और इन सारी बातों के बीच भारत के जो लोग हैं उनको भी मालदीव के लोगों ने पीट दिया। तो यही कारण है कि भारत की एक जो लोग हैं अब मालदीव के अंदर नहीं जा रहे हैं। और मालदीव के मिनिस्टर कितना भी कुछ कहें लेकिन भारत के जो एक लोग हैं इस बातों को लेकर कह रहे हैं कि यार हम नहीं जाएंगे मालदीव के अंदर।
भारत के अंदर भी बहुत घूमने की जगह है, किसी और देश चले जाएंगे, मालदीव नहीं जाएंगे। और मालदीव के मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, आपका क्या मानना है, क्या हमें मालदीव के अंदर जाना चाहिए? लेकिन भारत के लोग तो नहीं जा रहे हैं, और हम भी आपको कहेंगे कि मालदीव के अंदर अगर आप जा रहे हो तो मत ही जाइए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी हुई है दोस्तों एक इलेक्शन ईयर पर। भारत के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के मौके पर 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे तो साथ में ही दोस्तों 2.5 महीने तक ये इलेक्शन चलेगा। 7 चरणों का इलेक्शन है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इतनी गर्मी के अंदर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों ज़रूरत थी ताकि देश की जनता को पता लगे कि जो एसी रूम्स के अंदर, एसी गाड़ियों के अंदर घूमकर आप ऐश लेते हो, आप देखिए कि क्लाइमेट का क्या हाल हो गया है। 2023 के अंदर गर्मी ने सारे वट निकाल दिए थे और 2024 के अंदर गर्मी फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी सीरियस नहीं है। और एक और खबर ये भी आ रही है कि उत्तराखंड के अंदर कार वॉश के ऊपर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि देश के अंदर वाटर क्राइसिस पैदा हो गया है। दोस्तों देश के अंदर जो रियल इशू है वो ये है, क्लाइमेट चेंज रियल इशू है, जो घटता हुआ पानी का स्तर है वो रियल इशू है, लेकिन हम इसके ऊपर गौर ना करके आज बस संसाधनों का भयंकर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। भारत देश कोई डेमोक्रेसी से चलने या फिर एक अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं बनाया गया है। भारत देश सबका साथ सबका विकास के साथ साथ संसाधनों की केयर, नेचर की केयर, संयुक्त परिवार के साथ मिलकर चलने की एक बनाया गया है। लेकिन हर घर के अंदर गाड़ियाँ आ गई हैं, हर किसी का अलग अलग घर है, और इन सारे मामलों के बीच चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो एक रियल चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर हम गौर कम कर रहे हैं। ये एक चेतावनी है। आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी हुई है भारत के सर्विस प्रोफेशनल से। ये कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना शुरू कर दिया और 94% भारतीयों ने रिसर्च के अंदर बताया है कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ़ायदा दे रही है, उनका समय बचा रही है, उनका पैसा बचा रही है, और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। 5500 लोगों के एक ऊपर एक रिसर्च की गई दुनिया के 30 देशों के ऊपर जो AI का यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 300 भारतीय थे, और उन्होंने कहा है कि वाह, AI ने तो कमाल ही कर दिया। ये वो हैं दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम करते हैं, सर्विस प्रोफेशनल हैं, और ये अपने काम से काम मतलब रखते हैं दोस्तों। इनका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा कोई लेना देना है। ये अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। आप कह सकते हो कि भारत के अंदर किसानों की जो एक दुनिया है वो अलग है। आप कह सकते हो कि इन प्रोफेशनल्स की, सर्विस प्रोफेशनल की दुनिया अलग है, हमारे लीडरों की अलग है, व्यापारियों की दुनिया अलग है, और एक जो अपने दुकानदार हैं उनकी दुनिया अलग है, और एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति की दुनिया भी अलग हो गई है।